हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज की बात HTML के साथ। HTML का आज का पहला क्लास होगा हमारा। HTML के इंट्रोडक्शन से पहले आपको बता दें कि HTML की कोडिंग जब की जाएगी तो उसके लिए कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब? जो कोड हम लिखेंगे वो नॉर्मल आप डायरेक्ट विनवर्ड, एक्सेल या पेंट में आप टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ कोड एडिटर एप्लीकेशन आते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं। हालांकि HTML की कोडिंग को आप नोटपैड में लिख सकते हैं, पर यह बेहतर उपाय नहीं होता है। उसके लिए नोटपैड प्लस प्लस का हम लोग यूज करेंगे। आज सबसे पहले हम सीखेंगे नोटपैड प्लस प्लस को यूज कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, उस पर कोड कैसे रन कराते हैं। लेकिन इससे पहले HTML का हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। जब हम HTML की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, तो कोडिंग का बेस जो शुरू होता है वो हमारा HTML से ही होता है। सवाल है व्हाट इज HTML? तो HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। यानी HTML का पूरा नाम अगर बात करेंगे आप तो वो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, HTML ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। एक वेबसाइट के पेज को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? HTML की बात करते हैं, या HTML का हम इस्तेमाल करते हैं। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ देखिए, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम होता है। अगला पॉइंट देखिए, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। यानी जब कोई वेब पेज क्रिएट की जाती है तो HTML उसका स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करता है। क्लियर? चलिए, HTML में जो डेटा होते हैं यानी जो कंटेंट लिखे जाते हैं उसमें एलिमेंट होते हैं, उसमें टैग होते हैं। देखिए, HTML रिप्रेजेंटेड बाय टैग, यानी जो डाटा लिखे जाएंगे, उसके कोड लिखे जाएंगे, वो टैग के द्वारा ही लिखे जाते हैं। जो HTML के एलिमेंट टेल मतलब बताते हैं कि ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML के एलिमेंट ही बताते हैं कि जो कंटेंट होंगे वो ब्राउजर में किस तरीके से दिखाई जाएंगे। इसके साथ साथ जो HTML की कोड होती हैं उसमें हेडिंग मिलते हैं, पैराग्राफ मिलते हैं और टेबल मिलते हैं। इसके भी साथ बहुत कुछ अभी शामिल होने वाला है। आशा करते हैं कि HTML सीखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि HTML का कोड जब आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो आप देखेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उस समय आप HTML सीख चुके होंगे। अगला पॉइंट है ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। अब ये क्या पॉइंट है? चीजें नई हैं, आपके लिए अभी नया हो सकता है, आपके समझ में ना आए, पर थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले, ब्राउजर जो है डिस्प्ले नहीं करता है HTML के टैग को, बट यूज देन द रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज। यानी जो पेज के कंटेंट होते हैं उसे दिखाता है। यानी आपके HTML टैग जो है आपको बनाने में तो मदद करते हैं, पर जो ब्राउज़र होते हैं वहाँ आप HTML के टैग को नहीं देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आप इस पेज को क्यों नहीं देख सकते हैं? उसके पीछे रीज़न क्या है? टैग जो है वो HTML को डिज़ाइन करने का काम करता है। आप उसे डायरेक्ट वेबसाइट के फ्रंट पेज से नहीं देख सकते। आगे हम सिखाएंगे कि उसको आप कैसे देखा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ सामने एक HTML के पेज का स्ट्रक्चर है, HTML की कोड कैसे शुरू की जाती है ये एडिटर पे दिए रखा है। सबसे पहले देखो, HTML लिखा जाएगा और लास्ट में अगर आप गौर करेंगे तो लास्ट में HTML क्लोज भी किया गया। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ HTML लिखा हुआ है, और सबसे नीचे आ जाइए तो यहाँ देखिए HTML लिखा है। उसके बाद हेड है तो हेड देखिए यहाँ शुरू हुआ और हेड यहीं पे बंद कर दिया गया है। लेकिन बॉडी यहाँ लिखे गए तो नीचे क्या लिखा हुआ है? बॉडी को क्लोज किया गया है। टाइटल यहाँ लिखा गया है तो टाइटल को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। अगर आप H1 टैग यहाँ पाएंगे तो H1 टैग को यहाँ क्लोज पाएंगे। अगर P यहाँ मिला, P मतलब पैराग्राफ, तो यहाँ बंद है। फिर से पैराग्राफ लिखा गया तो पैराग्राफ यहाँ बंद है। हालांकि अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर इसे खोला क्यों गया है, बंद क्यों गया किया गया है। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है। पेज के हम नीचे चलते हैं और अगले टॉपिक पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का पेज बनाया गया और ये है इसका प्रीव्यू। माई फर्स्ट हेडिंग लिख के आएगा और इसके नीचे लिखा हुआ माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब ये इतना प्रीव्यू दिखाने के लिए आपको HTML में क्या-क्या कोड करना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि धीरे-धीरे जब HTML आप सीखना शुरू करेंगे
तो मैं आपको जिस तरीके से प्रीव्यू दिखाता जाऊंगा, HTML का कोड आप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये क्या है? ये डॉक टाइप HTML के वर्जन को बताता है कि HTML का 5वां वर्जन यूज किया जा रहा है। ये शायद अभी आपके समझ में ना आए। फिलहाल अभी हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें हमने ये समझाया था कि HTML जब शुरू में लिखा जाएगा तो HTML को लास्ट में फिर क्या किया गया है? क्लोज किया गया है। हेड लिखा गया है तो हेड बंद हुआ है, हेड लिखा गया, यहाँ टाइटल लिखा गया है तो टाइटल बंद होगा, बॉडी लिखी गई है तो बॉडी बंद की गई है, और H1 लिखा गया है तो H1 को यहाँ क्लोज किया गया। फिर P लिखा गया है तो P को यहाँ पे क्लोज किया गया। अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप परेशान मत होइए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोड जो एडिटर है ऐप, उनको डाउनलोड करते हैं और शुरू करेंगे हम पहला स्टेप, किस तरीके से HTML के कोड लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले कोड एडिटर की आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम गूगल पे प्ले स्टोर पे आते हैं, यानी प्ले स्टोर की बात करें तो वेबसाइट पे। यहाँ पे आप सबसे पहला जो कोड एडिटर सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है हमारा नोटपैड प्लस प्लस। हालांकि ये कोडिंग आप नोटपैड पे कर सकते हो, पर नोटपैड प्लस प्लस पे बहुत बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं। नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो इसमें सबसे जो पॉपुलर यानी लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ देखिए डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस यहाँ दिखा रहा है, इस पे आप 8.86 इस समय का वर्जन ये डाउनलोड है मेरे पास, यानी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले पे तो ये आपको डाउनलोड होता मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप कुछ दिन बाद डाउनलोड कर रहे हैं तो आप में वर्जन कुछ और दिखा रहा होगा, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मेरा ये है, तो मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। ये मेरे सिस्टम में देखिए यहाँ डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद मैं इसे अब करूँगा इंस्टॉल। यहाँ पे फोल्डर वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सीधे मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में चला गया। मैं इसे करता हूँ डबल क्लिक, और जैसे डबल यहाँ पे परमिशन मांगेगा यस का। मैं ये बैकग्राउंड में जो चीजें हैं इन्हें मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो। यहाँ पे इंग्लिश दिया है तो आप ओके करिएगा। फिर यहाँ परमिशन मांग रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, फिर आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन, अगेन नेक्स्ट, और फिर देखिए यहाँ पे इंस्टॉल दिया है तो क्रिएट शॉर्टकट दिखा देते हैं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भी दिखे, और यहाँ इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखें, जब कोई चीज डाउनलोड करते हो आप तो वहां पे कभी कभी आपके लोकल नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है तो डाउनलोड में समय लग सकता है। फिलहाल ये मेरा सक्सेस हो चुका है तो मैं फिनिश वाले बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ एडिटर के इंट्रो यहाँ लिख के आएंगे, पर इसकी कोई मुझे नीड नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लोज कर लीजिएगा। जितने भी चीजें यहाँ दिख रही हैं इसे आप क्लोज कर लीजिएगा। फिलहाल ये मेरा पहले से लिखा हुआ है तो ये सेव करने के लिए मांग रहा है, मुझे यहाँ कोई नीड नहीं है, तो फिर मैं इसे हम यहाँ पे नो, और फिर से मैं इसे क्लोज करके यहाँ नो कर लेता हूँ। अब देखिए कोड एडिटर का यूज सीखते हैं और किस तरीके से HTML की कोडिंग की जाती है। फाइल में जाइए, कंट्रोल एन यानी न्यू पेज मिला, पहले पेज को हम बंद ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो वन लाइन यानी पहली लाइन की कोडिंग शुरू होगी। और अगर कोडिंग की बात करें तो आप यहाँ पे अगर कोड देख पा रहे हो तो कोडिंग किस तरीके से की गई है। पहले लिखा गया है डॉक टाइप, फिर क्या लिखा गया HTML। हालांकि अभी शुरू में आप डॉक टाइप नहीं भी लिखेंगे तो ये काम करेगा, पर यहाँ देखो डॉक टाइप लिखते क्यों है। डॉक टाइप जो है डिक्लेरेशन डिफाइन द डॉक्यूमेंट टू बी HTML5, HTML का 5वां वर्जन जो आप यूज कर रहे हो, अगर आपने डॉक टाइप लिखा तो कुछ ऐसे कोड हैं, अगर आपने डॉक टाइप नहीं लिखा है तो वो कोड आपके यानी टैग आपके रन नहीं होते हैं। तो यहाँ HTML5 लिखना अनिवार्य हो जाता है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप भी जब कोड बनाइएगा तो डॉक टाइप यानी डॉक टाइप और ये चीजें आप ध्यान में रखिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम करते समय आपको ये चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे देखिए पहले ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट देना है आपको, और ये एंगल ब्रैकेट ही होना चाहिए, दूसरा कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। ये सिंबल होना चाहिए, और डॉक टाइप आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। HTML आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, हालांकि HTML के कोड स्मॉल में लिखी या कैपिटल में लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अभी के लिए आपको ये समझ के रखना होगा। मैं एंटर करता हूं, अब यहाँ पे फिर से हम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं और फिर से यहाँ पे हम टाइप करेंगे HTML।
HTML टाइप करने के बाद आपको HTML को क्लोज करना होगा थोड़ा सा नीचे आने के बाद, चूंकि मैं यहाँ पे HTML को बंद कर देता हूँ ताकि आपकी भी आदत बनी रहे कि हमें HTML को क्लोज करना होता है। अगर मैं कोड एक बार फिर से आपको दिखा दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। ऊपर की तरफ हम आते हैं और यहाँ पे जो कोड हमने बनाया है वहाँ पे आप पाएंगे कि इसमें भी हमने HTML को ओपन किया है और लास्ट में HTML को बंद किया है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए एक काम कर लेते हैं। फाइल का कोड बनाते समय और अच्छे से समझने के लिए आप फाइल में कोड लिखना जब शुरू करें तो फाइल को सेव करें कंट्रोल के साथ यस, या फाइल में जाइएगा तो सेव का ऑप्शन दिया देखिए शॉर्टकट कंट्रोल यस है। मैं डेस्कटॉप पे फिलहाल के लिए भी सेव करता हूँ, लेकिन कोई भी नाम लिखना हो जैसे अभी माई फर्स्ट फाइल या फाइल ले लेते हैं, इसका नाम हमने फाइल दिया .html, ये अनिवार्य होता है। एक बात का ध्यान रखें, जब आप एडिटर यूज करने जा रहे हो HTML का कोड लिखने जा रहे हो तो लास्ट में फाइल का नाम कुछ भी रखिएगा, ABCD चलेगा, पर .html जरूर लगाइए। मैं सेव वाले बटन पे क्लिक किया, अब देखो HTML और यहाँ HTML थोड़ी सी हाईलाइट आपको दिख रही होगी। चलो HTML के बाद यहाँ पे एक टैब मैं प्रेस करके थोड़ा सा अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमने दिखाया था कि HTML के बाद लिखा जाता है हेड। तो यहाँ पे हमने दिया हेड, ओपन किया और हमने क्या बताया था कि जब हेड चालू होगा तो हेड को लास्ट में यहाँ पे जस्ट ऊपर ही इसे बंद करना होता है। ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीजें कहाँ बंद की जाती है। क्योंकि ये पहला कोड आप देख रहे हो तो शायद ये अलग लग सकता है आपको, थोड़ा सा आप रुकिए। अब यहाँ पे हेड के अंदर लिखा जाता है टाइटल, तो एक बार और टैब हमने दबाया और यहाँ पे हमने दिया टाइटल, और टाइटल को भी जैसे हमने हेड को बंद किया है वहीं टाइटल को तुरंत बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइटल को क्लोज कर लिया है। अब इसके बीच में कोई डाटा हमें रखना है, जैसे हम यहाँ दे देते हैं माई फर्स्ट HTML पेज, ये हमने टाइटल में रखा है। ये चीजें कहाँ दिखेंगी, अभी जब ये कोड हम रन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये जो स्पेस है मैं थोड़ा अच्छे से बना लो, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ स्पेस को। और हेड को कॉल यहाँ पे हेड के बराबर में होना चाहिए। अब जस्ट यहाँ पे हम देते हैं बॉडी। अब बॉडी के जो कंटेंट होते हैं यही विजुअल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। बॉडी को भी लास्ट में यहाँ बंद करने होंगे। देखो बॉडी मैंने लिखा, बंद किया। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से टैग लगाया और यहाँ मैंने दिया H1, ये पहली कोड होगी मेरी। और यहाँ पे लिखता हूँ माई HTML या माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे हमने टाइप किया माई फर्स्ट हेडिंग के बाद H1 को यहीं पे हमें क्लोज करना होगा। ये ध्यान रखना है, क्लोज करने के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश आपको लगाना जरूरी होता है। अब देखिए H केवल लिखा तो नहीं, आप हाईलाइट H1 लिखना है। कंट्रोल एस दोबारा मैं कर देता हूँ, या फाइल में जाके आप सेव वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये चीजें सेव हो जाती हैं। तो डायरेक्ट हमने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया इसलिए वो हाईलाइट नहीं है। मैं इस कोड को यहाँ पे बंद रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपने पेज को जो सेव किया था उस पेज को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे फाइल नेम दिया था और ये देखिए फाइल नेम से आ रहा है। आप राइट क्लिक करके ये देखो माइक्रोसॉफ्ट पे ओपन हो रहा है, तो अच्छा अगर हो कि आप इसे ओपन विद करके गूगल पे ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम में, या चूज एन अदर ऐप में चले जाइए और इसे सेलेक्ट करके ऑलवेज पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हमेशा ये एक बार ये ओपन हो गया, मैं मिनिमाइज कर दूं तो हमेशा देखिए गूगल वाले की तरह यानी गूगल के लोगों की तरह आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे इसी फाइल को हम डबल क्लिक करते हैं तो देखो क्या लिख के आया, माई फर्स्ट हेडिंग। और जो हमने टाइटल में डाला था ना, यानी टाइटल में हमने लिखा था माई फर्स्ट पेज HTML पेज यानी माई फर्स्ट HTML पेज, वो आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर दिखाई देता है। ये चीजें टाइटल में दिखाई देती हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं
कि जैसे हमने कोई वेबसाइट ओपन किया, जैसे हमने वेबसाइट ले लिया सरकारी रिजल्ट। अब यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो रही है और इस फर्स्ट वेबसाइट को हम हालांकि इसकी ऑफिशियल साइट अभी काम नहीं कर रही है। मैं नीचे आता हूँ, किसी दूसरी वेबसाइट को ले लेता हूँ। मैं ये ले लिया सरकारी रिजल्ट .com.cm। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ऊपर पा रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट .com.cm आपको दिख रहा है। तो ये जब वेबसाइट बनाई गई होगी तो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा गया होगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये वेबसाइट रन कराई गई होगी या बनाई गई होगी तो ये सरकारी रिजल्ट .com कहाँ लिखा गया होगा। ये चीजें लिखी गई होगी, जैसे माई फर्स्ट HTML पेज दिख रहा है उस जगह पे, यानी ये चीजें टाइटल में लिखी गई होंगी। जैसे मैं इसको हटा के देता हूँ, यहाँ पे मैं खुद लिख देता हूँ सरकारी रिजल्ट। मैंने सरकारी रिजल्ट लिया, कंट्रोल S किया और फिर से आप इसी पेज पे जाते हैं, यहाँ से रीलोड कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक ऊपर देखो क्या लिख के आया, सरकारी रिजल्ट। इस तरह से देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ सरकारी रिजल्ट .com लिखता तो मेरा भी यहाँ पे सरकारी रिजल्ट .com आता। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टाइटल क्या होते हैं। टाइटल वो शब्द हम लिखते हैं जो पेज के सबसे ऊपर सतह पे दिखाना हो। कहते हैं ना कि नाम का टाइटल क्या है, नाम के पहले जो चीजें दिखाई दे, यानी वेबसाइट से पीछे जो जो चीजें दिखाई जाने उसे हम कहाँ रखते हैं, ऊपर टाइटल में। बॉडी आपका मेन फ्रंट पेज होता है, यही कंटेंट आपके विजुअल होते हैं। जो चीजें बॉडी में लिखी गई होती हैं वही चीजें आपको दिखाई जाती है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने HTML में क्या क्या चीजें अभी तक हमने यूज किया है। चलिए, डॉक टाइप HTML हमने पहले भी बताया कि HTML का ये 5वीं वर्जन के बारे में बताता है। HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। यानी जो HTML की कोडिंग होती है वो रूट कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू और लास्ट कहाँ हमने दिखाया, वो HTML लिखा था हमने। हेड क्या होता है, हेड एलिमेंट कंटेंट मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। अभी हालांकि मैंने हेड में कोई कोड नहीं लिखा है टाइटल के बजाय, पर आगे आपको जब हम कोडिंग पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि हेड में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं। थोड़ी देर के लिए आपको समझाऊं कि जैसे हमें किसी म्यूजिक को सुनना हो या किसी आर्टिकल को सर्च करना हो, तो हम डायरेक्ट गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं। अब जब आप सर्च करते हो तो कई सारी वेबसाइटें उसमें लिस्ट में आती है कि यहाँ भी देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे है, इस वेबसाइट पे है। तो वो जो सर्चिंग का की पॉइंट होता है, यूजर क्या सर्च करे कि हमारी वेबसाइट तक पहुंचे। जैसे जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो उस समय भी हम टैग वगैरह ऐड करते हैं। जो बच्चे यूट्यूब में थोड़ा सा वीडियो अपलोड करना सीखे होंगे तो वहाँ पे की कैसे सबमिट की जाती है, हैशटैग क्यों लगाया जाता है, उनको खूब पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप परेशान मत होइए। सीधी सी भाषा में कि मुझे किसी को बुलाना हो तो किस नाम से बुलाएंगे या क्या क्या कहें तो वो व्यक्ति मेरे पास आए, ऐसे समझिए। तो जब कोई सी वेबसाइट, हम जो वेबसाइट बनाए हैं वो किस बारे में जानकारी देती है, जैसे सरकारी जल की वेबसाइट है वो नौकरियों के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ पे जैसे हमने दिया गवर्नमेंट जॉब कब आएगा, कौन सा गवर्नमेंट जॉब 2026 में चल रहा है, 2026 में कौन सा जॉब है, या इस तरीके का कोई जो मेटा इंफॉर्मेशन होते हैं वो डाला जाता है। और वो आपके लिए नहीं होता, वो ब्राउजर के लिए होता है कि जब कोई यूजर सर्च करेगा तो अगर आपकी की पॉइंट मैच कराती हैं तो आपकी वेबसाइट उस सर्च लिस्ट में आ जाती है। आशा है कि वो चीजें आपको समझ में आ रही है, नहीं है आ रही है तो आप परेशान मत होइएगा। गारंटी देता हूँ कि चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। टाइटल के बारे में हमने बात किया कि ये जो है टाइटल आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखाई देता है, और हमने आपको दिखाया भी जहां हमने लिखा था सरकारी रिजल्ट। चलिए अगला टॉपिक में बॉडी की बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया है कि एलिमेंट जो कंटेंट होते हैं वो विजुअल पेज कंटेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, जब कोडिंग हमने आपको दिखाया था तो कोडिंग में हमने यहाँ से कोडिंग उठाया, यानी HTML से कोडिंग लास्ट HTML बंद किया। पर अगर आप पाएंगे ना तो वहाँ हेड दिखा है, ना तो टाइटल की हेडिंग दिखी है, ना तो बॉडी का दिखा है। दिखा सिर्फ दो चीजें, जहां पे हमने सरकारी रिजल्ट लिखा और नीचे हमने दिया था माई फर्स्ट हेडिंग। यानी बॉडी के जो कंटेंट होते हैं वही चीजें दिखाई देती है। अगर मैं बॉडी के नीचे लिखूं हेलो राजू, यहाँ पे मैंने दिया हेलो राजू, और हमने बिना किसी टैग के अंदर हालांकि डाला है, मैंने कंट्रोल यस करा
और अपने पेज पे चलते हैं और एक बार आपको यहाँ से रीलोड करना ज़रूरी होता है। देखो यहाँ हेलो राजू आ गया है, क्योंकि वो चीज़ें हमने कहाँ लिखा, वो चीज़ें हमने बॉडी के अंदर लिखा। अब सवाल ये है मेरा या आपका सवाल हो सकता है कि क्या हेलो राजू हम किसी कोड के अंदर डालें तो आएगा? ज़रूर आएगा, जैसे हमने पैराग्राफ टैग के अंदर डाला। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा दें कि यहाँ पे देखो H1 का मतलब होता है लार्ज हेडिंग और P का मतलब होता है एलिमेंट, जो है किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पैराग्राफ के बारे में बता रहा है। देखो पैराग्राफ और हेडिंग में अंतर क्या होती है? हेडिंग का मतलब होता है एक लार्ज हेडिंग, यानी जैसे जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो जब हम मेन हेडिंग लिखते हैं तो वो हमारा बड़ा होता है। जैसे आपने लिखा व्हाट इज HTML, वो आपका बड़ा हुआ। जैसे हमने यहाँ पे HTML टैग दिया, ये हमारा क्या है, एक तरह का H1 समझिए, यानी ये हमारा एक लार्ज हेडिंग है। ये चीजें क्या है, एक तरह का पैराग्राफ है, लाइन बाय लाइन चीजें आपको दिख रहा है, ये आपका पैराग्राफ हो जाता है। तो हमने यहाँ सीखा कि HTML में लार्ज हेडिंग क्या होती है और पैराग्राफ क्या होते हैं। चलो अब इसको हम कोडिंग के जरिए समझते हैं, लार्ज हेडिंग और पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमें P लिखना है, और आपको बता दें कि जब भी पैराग्राफ यूज किए जाएंगे या कोई भी कोडिंग यूज की जाएगी तो इसका एक क्लोजिंग टैग होता है। ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में अंतर क्या है? जबकि आप देखेंगे H1 यहाँ भी और H1 यहाँ भी है, P यहाँ भी है और P यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्लोजिंग का आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया। एक चीज ध्यान रखना, बैकवर्ड स्लैश का यूज नहीं करना, ये वाली लाइन नहीं यूज होती है, आपको फॉरवर्ड स्लैश ही लगाना है। मैं कंट्रोल एच करता हूँ, एक कोड हमने बना दिया है। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखो हेलो राजू हुआ और माई फर्स्ट हेडिंग हुआ। अब आपका ये कहना है कि अगर क्या मैं H1 के नीचे P को लिख सकता हूँ? जरूर। सेलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा, कट पेस्ट तो आपको पता होगा। H1 के नीचे हम कंट्रोल V करते हैं, हेलो राजू, कंट्रोल S करते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ तो आप पाओगे कि माई फर्स्ट हेडिंग ऊपर दिख रही है, हेलो राजू नीचे, और जो हमने टाइटल बार में दिया है यहाँ पे आपको दिख रहा है सरकारी रिजल्ट। चलो छोटी सी चीजें और बताते हैं आपको। आप देखेंगे कि बॉडी के बाद मैंने यहाँ इतना लंबा स्पेस डाला है, अगर ये स्पेस हम रिमूव कर दें तो क्या HTML के ब्राउजर में इसमें कोई चेंज देखने को मिलेगा? अगर आपका सवाल हाँ है तो आप हैं गलत। यहाँ पे देखो HTML को जो व्हाइट स्पेस होता है ऑटोमेटिक रिमूव होता है। मैंने कंट्रोल एस करा, एक बार रिफ्रेश करा, कोड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर 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 करके स्पेस दिया, फिर यहाँ पे आते हैं, रीलोड करते हैं, तो कोड में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। रिफ्रेश करिए। आगे जब HTML को आप शुरू से लास्ट तक समझना शुरू कर दोगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हालांकि कुछ स्पेशल चीज है जिसे मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे देखिए HTML के जो टैग आपको समझाए हैं, यहाँ पे देखो क्या दिखा है कि HTML के जो टैग होते हैं वो आपको एंगल ब्रैकेट के जरिए ही लिखे जाते हैं। एंगल ब्रैकेट क्या? ये वाला ब्रैकेट। यहाँ पे पहले टैग नेम होगा, कंटेंट आपके यहाँ लिखे जाएंगे, और लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा के टैग नेम को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। हमने क्या बताया था? ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। HTML की कुछ बेसिक नीड है, देखो क्या है। पहला पॉइंट, HTML नॉर्मली कम इन पेयर, यानी HTML के जो कोड होते हैं ना वो ज्यादातर पेयर में यानी जोड़े में आते हैं। पहला आएगा, फिर इसका ये ओपनिंग माना जाएगा और ये क्या है, ये एंडिंग माना जाएगा। जहां फॉरवर्ड स्लैश लग गया इसी को हम एंडिंग टैग के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है कि द फर्स्ट टैग इन पेयर इन स्टार टैग, यानी फर्स्ट टैग को हमने क्या बताया था? स्टार टैग, और जो लास्ट टैग है जिसमें हमने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया उसको एंडिंग टैग। एक पॉइंट आपको समझा दे कि जो स्टार टैग है ना उसी को देखिए यहाँ टॉपिक में क्या लिखा, ओपनिंग टैग, और जो एंडिंग टैग है उसी को हमने क्या नाम दिया? क्लोजिंग टैग। तो आप किसी भी नाम से जान यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टार टैग ही हमारे ओपनिंग टैग होते हैं और एंड टैग ही हमारे क्लोजिंग टैग होते हैं। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। अगला पॉइंट, द इंट टैग इज रिटेन द स्टार्ट टैग बट विथ ए फॉरवर्ड स्लैश। क्या समझाया? मैं शुरू से यही समझा रहा हूं कि जो फॉरवर्ड टैग होते हैं एक तरह से ये समझाया जाए कि जब हमने पी लिखा तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये बताओ ये स्टार्ट टैग होगा या इंड टैग? चलो मैं दोनों दे दिया। अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाया और पी को फिर से एंगल ब्रैकेट मैंने लगाया तो स्टार्ट टैग क्या होगा? ये पहला स्टार्ट टैग और ये दूसरा हमारा इंड टैग। एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर हम टैग का पहचान करें कि जैसे ये पी हमने लिखा, इसको बंद किया, फिर से हमने एक सिंबल दिया, फिर बंद किया, और फिर से मैंने यही कोड लिखा,
और फिर से मैंने बंद किया। मैं आपसे पूछूं इसमें रॉन्ग कौन सा होगा, तो आप देखो हमने इसको स्टार्ट टैग, इसको क्या कहा, इंड टैग, और हमने एक कोड में समझाया था कि यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश यूज नहीं करना है, यानी ये हमारा एक रॉन्ग कोड होगा, क्योंकि जब इसके थ्योरिटिकल चैप्टर पे हम चलेंगे तो इसको रॉन्ग माना जाएगा। तो ये कोड का पहला स्टेप आपको समझा दिया हूँ, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके आगे के जो कोड आने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर मेहनत मेरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, और अगर वीडियो आपको लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप समझना है और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की क्वेरी अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।